यूक्रेन व रूस के बीच छिड़ी जंग में एक ओर जहां पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन परिजनों को अपने होनहार बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है, जो कि यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे। मथुरा की भी बेटी यूक्रेन में फंसी हुई है, जिसकी मदद के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क भी साधा है। वहीं बेटी की सुरक्षा को लेकर उनके परिजन चिंतित हैं। कई दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ गई है। हमले के चलते पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। वहीं यूक्रेन के खरगीव शहर में मथुरा के बीएसए कॉलेज के सामने श्रीजी धाम कॉलोनी में रहने वाले मनोज गर्ग की बेटी एनी गर्ग फंसी हुई है। एनी गर्ग 4 साल पहले एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए खरगीव गई थी। यूक्रेन में चल रहे हमले को लेकर बेटी एनी गर्ग के परिजन चिंतित हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी को सही सलामत मथुरा बुलाया जाए। मथुरा की बेटी एनी गर्ग की मां डॉक्टर नीता गर्ग ने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं, एक एनी गर्ग और छोटी देवांशी गर्ग। बड़ी बेटी एनी गर्ग मेडिकल कॉलेज खरगीव यूक्रेन में पढ़ रही है और अब यूक्रेन में बमबारी हो रही है, तो उनकी बेटी एनी गर्ग मेट्रो स्टेशन के बंकर में फंसी हुई है। वैसे तो फोन के द्वारा प्रतिदिन संपर्क किया जा रहा है और बात भी हो रही है, लेकिन वहां से आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, मेरी बेटी का नाम एनी गर्ग है। 4th ईयर मेडिकल की स्टूडेंट है, जो खारकीव मेडिकल नेशनल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। और मैंने 25 तारीख की उसकी टिकट बुक कराई हुई थी, लेकिन वो जब तक फ़्लाइट पकड़ पाती उससे पहले ही वहाँ पर अटैक हो गया और सब कुछ कैंसिल हो गया। बच्चे अब फंसे हुए हैं। कल वो पूरे दिन भटकी है इधर से उधर शेल्टर पाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने एक पैरामोहा मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर सारी रात गुजारी है। अभी भी वहीं पर हैं बच्चे, अपने को सुरक्षित करे हुए हैं। कुछ केले केवल उसके पास थे, वो उसने खा के समय निकाला है। अब बच्चे परेशान हैं। जैसे ही अटैक हुए थे, राशन की लाइनों पे लंबी लंबी कतारें लग गई थी। बच्चे ने बताया कि हम मम्मी ख़रीदने की भी कुछ स्थिति में नहीं है, बस अपनी जान बचा के कहीं छिप लें, यही बहुत है। अब हम प्रयास कर रहे हैं लगातार बातचीत का, लेकिन डर रहे हैं कि अगर लाइट चली गई, बच्चे का वहाँ पे कुछ भी हुआ तो मोबाइल बंद हो जाएगा। तो डरते डरते बहुत शॉर्ट में मैसेज लेते हैं या कोशिश करते हैं कि बस खबर मिल जाए, क्योंकि लंबी बात करेंगे तो अगर मोबाइल ऑफ हो गया तो हम तो बिल्कुल ही मरने की स्थिति में हो जाएंगे। इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई बैटरी चलती रहे, बच्चे की हमें सूचना मिलती रहे। सरकार से मेरी बार बार एक ही हाथ जोड़ के विनती होगी कि भाई बच्चों को वहाँ से सुरक्षित ले आए। सरकार ने कहा है कि हम हंगरी, पोलैंड, रोमानिया के नाश्ते लाएंगे, लेकिन जिस जगह पर मेरी बेटी फंसी हुई है खारकीव सिटी में, वहाँ लगातार बमबारी है और बच्चे किसी भी हालत में किसी बॉर्डर पे नहीं पहुंच सकते, ना रोमानिया, ना पोलैंड, ना हंगरी। वो सारे जो है बीच सेंटर में हैं वहाँ पर, और काफ़ी बॉर्डर की दूरी है 1800 किलोमीटर। तो कैसे बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि कृपया सरकार वहीं से हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करे और सुरक्षित लाए। रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल गुर्दे एवं पित्त की थैली की सभी पथरियों का दूरबीन एवं लेजर द्वारा ऑपरेशन, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन विधि से ऑपरेशन, दूरबीन एवं सामान्य विधि से बिना चीरे के प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, गुर्दे, मूत्राशय, प्रोस्टेट या लिंग की कैंसर का ऑपरेशन एवं संपूर्ण निदान, गुर्दे व लिंग की बंद नली का प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन। मथुरा शहर में पहली बार होल्मियम लेजर द्वारा पथरी का उपचार, सेक्स व अन्य गुप्त रोग समस्याओं का उपचार, एक्सरे व डिलक्स, सुपर डिलक्स, सेमी डिलक्स कॉटेज की सुविधाएं, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन के बाद सर्जिकल आईसीयू की सुविधा व 24 घंटे मेडिकल स्टोर व अन्य सुविधा उपलब्ध। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर रोहित सिंगल द्वारा अब तक की सबसे बड़ी पेशाब की थैली की पथरी निकालने का श्रेय वरिष्ठ यूरो सर्जन, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंगल। संपर्क करें नियर गोवर्धन चौराहा, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे, मथुरा। वहीं यूक्रेन में फंसी एनी गर्ग की छोटी बहन देवांशी गर्ग भी अपनी बड़ी बहन के फंसे होने से काफी दुखी है और वह चाहती है कि उसकी बहन एनी गर्ग मथुरा सही सलामत वापस आ जाए। देवांशी जी, ये एनी आपकी सिस्टर है? जी, मेरी बड़ी बहन है। हाँ, तो ये कहाँ पर गई थी और क्या कर रही हैं? ये एमबीबीएस कर रही हैं खारकीव में, यूक्रेन में। केएनएमयू में पढ़ती हैं, 4th ईयर में है और इस वक्त वहाँ फंसी हुई हैं। और हमारा यही है कि पोलैंड पहुँचना बहुत मुश्किल है वहाँ से, क्योंकि बहुत दूर है बॉर्डर। तो वहीं से गवर्नमेंट खारकीव से ही इवैक्यूएट करें, कुछ कोशिश करें।
बात हो रही है लगातार अपनी सिस्टर से? लगातार नहीं हो पा रही क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए, तो थोड़ी बहुत ही ग्रुप पे मैसेज, फैमिली ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं ताकि सबको पता चल जाए और ठीक है। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि कैसे भी करके गवर्नमेंट यहाँ से उन्हें वापस इंडिया ले आए। तो लास्ट बार अब कब बात हुई है, कब से बात नहीं हुई है? आज सुबह बात हुई थी? आज सुबह उन्होंने बताया था कि ठीक है, रात काट लिए। वहाँ का माहौल क्या बता रही हैं? वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। सब वहाँ पे लोग मेट्रो स्टेशन में शेल्टर लिए हुए हैं क्योंकि अंडरग्राउंड ही सेफ़ है, ऊपर सेफ़ नहीं है। तो हज़ारों लोग मेट्रो स्टेशन में ही रुके हुए हैं पूरी रात। तो उनके अलावा और भी कोई जो है कितने लोग हैं उनके साथ में फिलहाल में यहाँ के इंडिया के? वो इंडिया के टोटल यूक्रेन में तो 20,000 लोग हैं। नहीं, अपनी आपकी सिस्टर के साथ में कोई और है? दोस्त हैं उसके साथ, 2-3 दोस्तों के साथ है। वहाँ इंडियन स्टूडेंट बहुत हैं वहाँ।